ईशान, देखो कितनी बर्फ गिर रही है। ईशान के पापा ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा। ईशान के पापा का शिमला में ट्रांसफर हुआ था और वो लोग कुछ ही दिनों पहले इस नए घर में आए थे। ईशान भाग के खिड़की के पास आया। कितना प्यारा दिख रहा है सब कुछ। पूरी जमीन ही बर्फ से भरी हुई लग रही थी। पापा, मैं स्नोमैन बनाऊं बाहर जाके? ईशान ने जोश के साथ पूछा। ठीक है, पर अच्छे से स्वेटर पहन लेना, पापा ने याद दिलाया। ईशान बागीचे में गया और काफी मेहनत करके उसने एक बड़ा सा स्नोमैन बनाया। गाजर का नाक, सर पे टोपी, गले पे मफलर। स्नोमैन एकदम शानदार दिख रहा था। अगले दिन सुबह उठ के ईशान भाग के गया स्नोमैन को देखने। बागीचे में जाके वो हैरान हो गया। पूरे बगीचे में किसी के पाँव के निशान थे। रात को यहाँ कौन आया? उसने सोचा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। 4 दिन तक रोज यही होता रहा। 5वें दिन ईशान ने ठान लिया कि वो आधी रात को बगीचे में जाके देखेगा। बीच रात में एक छोटा सा टॉर्च लेके वो बगीचे में पहुंचा। बगीचा वापस पाँव के निशानों से भरा हुआ था। ईशान इधर उधर देख रहा था कि तभी एक आवाज आई, आछू। पर ईशान को अब भी कोई नहीं दिखाई दिया। फिर से कोई छीका, आछू। ईशान परेशान हो गया। ये कौन छींक रहा है? तीसरी बार वो जल्दी से पीछे मुड़ा, पर ये क्या? ये तो स्नोमैन छींक रहा था। ईशान ने हैरान होकर कहा, स्नोमैन, तुम छींक सकते हो? स्नोमैन ने भारी आवाज में कहा, क्योंकि यहाँ कुछ ज्यादा ही ठंडी है। ईशान की आंखें गोल हो गई। तुम बात भी कर सकते हो? सिर्फ बात ही नहीं, मैं गा सकता हूँ, नाच सकता हूँ और गुलाटी भी खा सकता हूँ। बोल के स्नोमैन ने हवा में गुलाटी खाई। ईशान हंस पड़ा। स्नोमैन, तुम तो बहुत ही मजेदार हो। तुम मेरे दोस्त बनोगे? बिल्कुल, स्नोमैन बोला। अब चलो थोड़ी मस्ती करते हैं। यूं ही मौका मिलते ही ईशान स्नोमैन के साथ घंटों खेलता और दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। धीरे धीरे सर्दी का महीना खत्म होने लगा और गर्मी बढ़ने लगी। एक दिन ईशान बगीचे में गया स्नोमैन को ढूंढने, पर वो कहीं दिखाई नहीं दिया। घूमते घूमते अचानक उसे एक धीमी सी आवाज आई, ईशान, इधर नीचे देखो। ईशान ने नीचे देखा तो सिर्फ स्नोमैन की टोपी दिखाई दी, पर टोपी उठाई तो उसके नीचे एकदम छोटा सा स्नोमैन दिखा। अरे स्नोमैन, ये तुम्हें क्या हुआ? ईशान ने घबरा के पूछा। गर्मी की वजह से मैं पिघलने लगा हूँ, मुझे बचाओ ईशान, स्नोमैन ने रोते हुए कहा। ईशान के पास अब कोई रास्ता नहीं था। उसने घर आकर पापा को सब सच सच बता दिया। पहले तो पापा को विश्वास ही नहीं हो रहा था, पर बाहर आकर बोलते हुए स्नोमैन को देखकर वो भी अचंभित हो गए। अचानक पापा को एक आइडिया आया। उन्होंने स्नोमैन को बहुत ध्यान से उठाया और घर में आके फ्रिज में डाल दिया। ईशान अब बहुत ही खुश था। जब भी उसका मन करता वो फ्रिज खोल के स्नोमैन के साथ खेल लेता। दिन भर बंद रहने की वजह से स्नोमैन को थोड़ा सा दुख तो होता, पर ईशान को देख के वो वापस खुश हो जाता। ईशान की एक पालतू बिल्ली थी। बिल्ली को स्नोमैन बिल्कुल पसंद नहीं था। स्नोमैन के आने के बाद से सब उसी की तरफ सारा ध्यान देने लगे थे। एक दिन जब घर पे कोई नहीं था, बिल्ली ने धक्का मार के फ्रिज का दरवाजा खोल दिया। फ्रिज के अंदर गर्मी बढ़ने लगी। स्नोमैन घबरा गया। अगर जल्दी ही उसने कुछ रास्ता नहीं निकाला तो वो पूरी तरह से पिघल जाएगा। बिल्ली आराम से बाहर वरांदे में जा बैठी। स्नोमैन ने आसपास देखा तो उसे लंबी हरी मिर्च की एक गट्ठी दिखी। स्नोमैन ने फटाफट हरी मिर्च को फ्रिज के खुले दरवाजे की तरफ गिराया और रस्सी पे चलने के जैसे धीरे धीरे करके फ्रिज के दरवाजे तक पहुंच गया। दरवाजा बंद करके उसने चैन की सांस ली। ईशान के घर आने के बाद उसने सब कुछ बताया। ईशान को बहुत बुरा लगा और उसे समझ आया कि स्नोमैन को घर में रखना अब खतरनाक हो गया है। पापा ने फिर आइडिया दिया, ईशान,
पता है तुम्हारे स्नोमैन के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी होगी? चिड़ियाघर में, जहां वो लोग पेंगुइन रखते हैं। फिर स्नोमैन को दिन भर फ्रिज में बंद भी नहीं रहना पड़ेगा। अगले दिन ईशान स्नोमैन को चिड़ियाघर लेके गया। सारे पेंगुइन उसे देख के बहुत खुश हुए और प्यार से उसके साथ खेलने लगे। इस तरह से स्नोमैन को अपनी आजादी मिली और ईशान का जब मन करता वो स्नोमैन के साथ लाके खेल लेता।